मैंने आपको बताया पिछले वाले वीडियो में कि आप लोगों का पार्ट बेटा ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के बाद बेटा इसके अंदर आपकी रिएक्शंस है। एक अभिक्रिया और थी, अन्य अभिक्रिया और निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 653 केल्विन था Bal2O3 की उपस्थिति में और एल्कीन का निर्माण होगा, है ना। अब इसके अंदर मैं पहला प्रश्न बोल रहा हूँ, एथेनॉल तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा किसी भी अवस्था में निम्न में से कौन प्राप्त नहीं होता। देखो बेटा, एथेनॉल ले लिया, सवाल है कि एथेनॉल, ये एथेनॉल है और आपको मैंने बस सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं बनता। मतलब कोई भी परिस्थिति लगाओ, मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको। एक टेम्परेचर बताया था बेटा 383 केल्विन है, एक टेम्परेचर बताया था मैंने 413 केल्विन और एक टेम्परेचर बताया 443 केल्विन। ठीक है, ये 3 टेम्परेचर ध्यान रखना। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि ये 3 टेम्परेचर आपने अप्लाई कर दिए तो देखो बेटा, जब आप सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 383 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराओगे ना, तो आपका बनेगा बेटा निर्जलीकरण है, ये भी C2H5HSO4, मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, और टेम्परेचर कब लिया, ये वाला टेम्परेचर बोल रहे हैं अपन। जब टेम्परेचर आप ले रहे हो 413 केल्विन, 413 केल्विन ले रहे हो तो आपको मैंने सीधे सीधा बताया बनाने की विधि में आपका बनेगा बेटा ईथर बनेगा। कौन सा बनेगा, ईथर, और प्लस H2O, ये तो बाहर निकालना ही आपको। ठीक, टेम्परेचर क्या ले रहे हो आप, 433 से लेकर 443 बोल सकते हो, लेकिन 433 से नीचे मत रखना और 43 से ऊपर पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो होगा विलोपन अभिक्रिया होगी वो CH2 द्विबंध CH2 प्लस H2O बनेगा। तो सवाल क्या बोला था मैंने, ये सवाल है एथेनॉल तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा किसी भी अवस्था में निम्न में से कौन प्राप्त नहीं होता। पहले देखो एसिटल्डिहाइड है, दूसरा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तीसरा है एल्कीन, ये रहा C2H4, और चौथा है डाई एथिल ईथर। समझ में आ गई। अब पहला ऑप्शन कहने का मतलब है कि कोई भी कंडीशन है, मतलब कंडीशन ये 3 है, ये 3 कंडीशन ध्यान रखना, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है अभिक्रिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 383 तो आप लोगों का दूसरा ऑप्शन है, 413 तो ऑप्शन नंबर 4 है, 443 तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तीसरा है, तीसरा ही है ना, C2H4 जिसमें एल्कीन है। आप लोगों का जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है CH3CHO, यही है। तो एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो ये था पहला सवाल। और पहले सवाल में इन चीज़ों तीनों आप लोगों से इतना सा बात ध्यान रखना कि एल्कोहल की क्रिया में जब सांद्र के साथ क्रिया थी तो ये तीनों रिएक्शंस आप लोग करवा लेना। कोई सी भी कंडीशन बैठ सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग साहब 383 तो हमारी किताब में दे ही नहीं रखा। अब देने का मतलब सवाल तो है, और सवाल में 383 पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, 13 पे ईथर बनाना और 43 के पर क्या बनाओगे, एल्कीन बनेगा। तो सवाल नंबर पहला है ये आपका। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 मैं बोलूँगा बेटा सभी सवाल। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो CnH2n एल्कोहल का सामान्य सूत्र, एल्कोहल मतलब आप जानते हो कि यहाँ पर एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 है। अपन ने बोला कि यहाँ से तो एक H हटा और प्लस करके अपने एक OH को जोड़ा। अरे ये तो कंडीशन है, यहाँ से एक H हटाना है, जब एक H हटेगा तो माइनस अपन ने क्या कर दिया, H हटा दो इसमें से एक H। तो आप जब H हटाओगे तो CnH2n+1 हो गया है, और एक H अपने जोड़ भी दिया, जोड़ के करना चाहो तो CnH2n और प्लस क्या कर दोगे, यहाँ पर ये OH लगा दो। एक तो ये सूत्र हो गया। और जब देखना चाहो तो इस H को अलग दो तो CnH2n+2O कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है आपका CnH2n+2O, और ये है आप लोगों का एल्कोहल का सामान्य सूत्र। ठीक है, अगला, यदि आप लोग RMgX की अभिक्रिया, अगला सवाल नंबर तो एक ही है। अगली अभिक्रिया कौन सी, यदि आप लोग RMgX का नाम क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाएगा। और अभिक्रिया किसके साथ कराओ, HC द्विबंध H फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराओ तो आप लोग प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। कौन सा एल्कोहल,
यहाँ पर मैंने करवा रखी है अभिक्रिया और ये आपको बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। पहले योगोत्पाद बना होगा, फिर अम्लीय जल अपघटन करा होगा, सब हो जाएगी क्रिया, बनेगा वही C2H5OH बनने वाला। फिर अगले अभिक्रिया, तो यहाँ पर लिखा है कि P प्रोडक्ट क्या है, और प्रोडक्ट के अंदर जो बनने वाला है ना बेटा, देखो ये R को तो जोड़ोगा ना तो RCH2 और O किस में परिवर्तित होगा, OH में। तो मोटी सी बात है कि यहाँ पर P पूछा गया है और P का मतलब होता है प्रोडक्ट RCH2OH, ये आपका प्रोडक्ट रहने वाला है, क्योंकि R समूह को तो यहाँ जोड़ना है। फिर आप लोग उसका क्या कराओगे, अम्लीय जल अपघटन कराओगे। अगली अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर उत्पाद बनेगा क्लोरोएल्कीन बनेगा। ठीक है बेटा। निम्नलिखित फिनॉल में सबसे प्रबल है। मैंने आपको बताया कि फिनॉल की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ोगे तो उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और यदि आप लोग प्लस आई प्रभाव वाला मतलब ऐसे समूह जोड़ोगे जिसको प्लस आई प्रभाव होता है, जिसके कारण उसकी अम्लीय प्रकृति घटती है। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित फिनॉल में सबसे प्रबल है। आपका पहला सवाल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दूसरा है मेटा नाइट्रोफिनॉल, दूसरा है बेटा मेटा नाइट्रोफिनॉल। फिर अगला है पैरा नाइट्रोफिनॉल, अगला कौन सा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगला है पैरा क्लोरोफिनॉल, अगला कौन सा है, पैरा क्लोरोफिनॉल, यही है। तो आप लोग इसमें प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित फिनॉल में सबसे प्रबल है, तो सबसे प्रबल कौन सा हुआ, अरे प्रबल कौन सा हुआ, पैरा वाला या मेटा वाला, क्यों, के का मान को प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित फिनॉल के जो भी व्युत्पन्न है मतलब उसमें कितना प्रबल। तो आप लोगों की किताब के अंदर ये pKa के मान दिए हुए हैं, और जिनके लिए pKa का मान कम होता है वो प्रबल अम्ल होता है। ठीक, तो अब मैंने किताब की सहायता से मान आपके सामने रखे, उसका आपको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब नहीं है तो अब दूसरी बात, NO2 समूह की जो आकर्षण क्षमता है ना वो Cl की तुलना में तो अधिक ही होती है। जैसे आप लोगों को पाठ नंबर 9 में पढ़ा लिगेंड्स की प्रबलता का क्रम, तो अपन NO2 तो बहुत पीछे था, मतलब तेज में था, FCl Br तो पहले था जो दुर्बल लिगेंड्स है कि नहीं है। तो ताकत किसी अधिक है, NO2 समूह की। और N+2O ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है क्लोरीन से तो अधिक होती है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि अपने आवर्त सारणी के अंदर नंबर 2 वाला पॉइंट है ऑक्सीजन, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक है फ्लोरीन के बाद। ठीक, तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि pKa बराबर क्या होता है, -log Ka। pKa का मान जितना अधिक होगा, pKa का मान जितना अधिक होगा वो क्या होगा बेटा, दुर्बल अम्ल, और कम होगा वो उतना ही क्या होगा बेटा, प्रबल अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये प्रबल होगा। ठीक है बेटा। अगला सवाल, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता बेटा, प्राथमिक एल्कोहल भी देता है, द्वितीयक एल्कोहल भी देता है, लेकिन तृतीयक एल्कोहल नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। क्योंकि अपन जानते AgNO2 के साथ क्रिया हुई थी वहाँ पे, और फिर उसके बाद किसके साथ क्रिया थी, HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो नाइट्रस अम्ल वो इसके साथ ही क्रिया करेगा जिसमें अल्फा कार्बन परमाणु उपस्थित हो। तो यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बै दिख रहा है बेटा, बै के अंदर आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, ये परीक्षण नहीं देगा। पहला प्राथमिक एल्कोहल है, दूसरा तृतीयक एल्कोहल है, तीसरा आप लोगों का फिर द्वितीयक एल्कोहल है, और फिर दे वाला भी आपका प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर परीक्षण नहीं देगा कौन, बै। निम्न में प्रबल अम्ल है, तो निम्न में प्रबल अम्ल है, एक तो फिनॉल है, एक मेटाक्लोरोफिनॉल है, एक बेंजिल एल्कोहल है, एक साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो ये सवाल में देख ले प्रबल अम्ल कौन सा, मेटाक्लोरोफिनॉल और बेंजिल। तो Cl समूह जुड़ रहा है, देखो Cl समूह की मतलब कि मेटा पे जुड़ रहा है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि आपका जो मेटाक्लोरोफिनॉल है, ये मेटाक्लोरोफिनॉल है, ये प्रबल होगा।
ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि कुछ ना कुछ तो है भाई, फर्क तो पड़ता नहीं है वैसे, और तो और पैरा पोजिशन का इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा, मेटा का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कुछ है तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अपन कहोगे प्रबल में मेटाक्लोरोफिनॉल। सैलिसिलिक अम्ल का सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद है। तो सैलिसिलिक अम्ल जानते हो बेटा आप, सैलिसिलिक अम्ल, और सैलिसिलिक अम्ल में आप लोगों ये है आपका सैलिसिलिक अम्ल है। जब आप लोग क्या करोगे सोडा लाइम, और सोडा लाइम क्या होता है NaOH प्लस CaO का जो मिश्रण होता है सोडा लाइम कहलाता है। इसकी उपस्थिति में CO2 बाहर निकलती है, वी कार्बोक्सिलीकरण है, ध्यान रखना यहाँ से CO2 बाहर निकलना, H को अंदर दे देना, फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। अगला ऑप्शन ठीक है इसके अंदर द फिनॉल प्लस क्लोरोफार्म प्लस क्षार। देखो बेटा फिनॉल लिया, आप क्या ले रहे हो फिनॉल, हिंदी में लिखा हुआ है फिनॉल प्लस क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म प्लस क्षार, और क्षार के अंदर KOH लो NaOH लो। अभिक्रिया याद आई होगी तुमको बेटा, राइमर टिमान अभिक्रिया, और यहाँ पर राइमर टिमान अभिक्रिया के अंदर दो थी, एक कार्बोक्सिलीकरण और एक फार्मिलीकरण। जब क्लोरोफार्म लेंगे तो उसको फार्मिलीकरण बनाओगे, ठीक है, और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होगा। और यदि यहाँ पर क्लोरोफार्म के स्थान पर क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो आप लोग सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करोगे। तो यहाँ पर आपका निर्माण किसका हुआ? सैलिसिलिक एल्डिहाइड का। क्या? और तो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बोलो या इसको बोलोगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट, ईथर को एल्यूमिना और 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित करोगे तो क्या बनेगा? 523 में तो ईथर बनता है? ईथर बनेगा, क्या बनेगा? और इसके बाद यदि अपन बोले 653 केल्विन बोल रहे हो आप लोग, ईथर को गर्म करें छोड़ो, तो आप किसका निर्माण होगा? एल्कीन बनने वाला है, एल्कीन। एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो ही गया। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखो बेटा, कितना सरल सी बात है ना, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। तो एथिल एल्कोहल देखो नाम जब आता है ना नामकरण, तो कई बार तो इतना सरल आ जाएगी पूछो मत। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र हो गया C2H5OH, और 2 कार्बन है तो एथेन प्लस ओल नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ये इसका IUPAC नाम हो गया एथिल एल्कोहल का। अगला सवाल, गिरनियार अभिकर्मक की अभिक्रिया फार्मेल्डिहाइड से कराने पर बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। तो गिरनियार अभिकर्मक की क्रिया देखो, जो आपका सवाल नंबर 3 है ना वो यही है। तो यहाँ पर आपका बनेगा फार्मेल्डिहाइड कराने पर बनने वाले उत्पाद का नाम होगा प्राथमिक एल्कोहल, है ना, प्राथमिक एल्कोहल लिख देना। और लिखना चाहो तो R के स्थान पर कोई क्रिया कराना चाहो तो क्रिया करा के देख लेना, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की अम्लता का क्रम, तो आपको बताया था प्राथमिक एल्कोहल सबसे अधिक, उससे कम द्वितीयक एल्कोहल, उससे कम तृतीयक एल्कोहल, और आपको बताया कि एल्किल समूह का प्लस I प्रभाव है। अगला, फ्रेश पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसमें आप लोग नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति थी 433 केल्विन और 333 केल्विन और 433 केल्विन, जिसमें एक पैरा उत्पाद बना था, एक ऑर्थो उत्पाद बना था, इसको फ्रेश पुनर्विन्यास। फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनता है? बेंजोक्विनोल। इसका रंग कैसे हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का फिनॉल की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब इसकी इलेक्ट्रॉन पर जब आप लोग अनुनाद घुमाओगे तो क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ोगे तो अम्लता बढ़ती है, ठीक है बेटा। ईथर का सामान्य सूत्र मैंने आपको कल ही बताया था, ये हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसके अंदर आप लोगों ने एल्कीन की अभिक्रिया कराई थी B2H6 के साथ, ट्राई एल्किल बोरेन बना था, और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हुआ था। फिर गिरनियार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधि, तो गिरनियार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल आपको मैंने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई थी, मैंने इपॉक्सी रेन से क्रिया कराई थी, और मैंने क्रिया कराई थी फार्मेल्डिहाइड के साथ। तो किसी के साथ भी करा देना, O2 से कराओ, 1/2 O2 ले लेना, और RMGX को ROMGX हो जाएगा, अम्लीय जल अपघटन करा देना। फिर फिनॉल बनाने की कोई 2 औद्योगिक विधियाँ लिखो। औद्योगिक विधि के अंदर एक तो आप लोग कर देना कोलतार के साथ, रासिंग प्रक्रम, डाउ प्रक्रम, क्यूमीन भी एक औद्योगिक विधि है, जिसमें क्यूमीन क्या था? आइसोप्रोपिल बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराई थी, है ना, कीटोन बना था, वो अच्छी विधि है। उसके बाद फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीयता प्रदर्शित करता है, कारण दीजिए। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बनाया था, एक फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन और कार्बन पर ऋणावेश होता है, और कार्बोक्सिलेट आयन में केवल ऑक्सीजन पर रहता है। मैंने बताया कि धनी आदमी रख सकता है पैसा, ऑक्सीजन की औकात इतनी ऋणावेश रखे। निम्न अभिक्रिया को लिखिए। गाटरमान अभिक्रिया,
राइमर-टिमान अभिक्रिया और डफ अभिक्रिया। राइमर-टिमान में आप लोग कार्बोक्सिलीकरण, फार्मिलीकरण दोनों में से एक लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग राइमर-टिमान अभिक्रिया तो लिखा है। एग्जाम में यदि आता है कि राइमर-टिमान अभिक्रिया को लिखो तो तुम कार्बोक्सिलीकरण करो या फार्मिलीकरण करो, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखा हुआ है कि फार्मिलीकरण तो बेंजल्डिहाइड बनाना, लिखा है कार्बोक्सिलीकरण तो आप लोग सैलिसिलिक अम्ल बनाओगे, ठीक है बेटा। और डाई इथिल ईथर की हैलोजनीकरण अभिक्रिया को समझाइए, अंधेरा और प्रकाश में ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद एल्कोहल निम्न से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, PCl3 और SOCl2 के साथ RCl बनाएगा। फिनॉल निम्न से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HCN और HCl है, तो कौन सी अभिक्रिया है बेटा, गाटरमान अभिक्रिया है। और NaOH तथा KH की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है फिनॉल, तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनाओ या पोटेशियम फिनॉक्साइड बनाओ। डाई इथिल ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी हो गई, हैलोजनीकरण हो गई आप लोगों की अभिक्रिया, जिसके अंदर आप लोग, तो बेटा ये बेटा आपका पाठ खत्म हुआ। बिल्कुल सरल पाठ है, 3 में से 3 नंबर आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग जितनी प्रैक्टिस करो उतनी करना और ढंग से करना, ठीक है बेटा। धन्यवाद।